अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। और इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स थे वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप दोबारा देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आज हम इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 चल रहा है। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने लीस्ट काउंट मल्टीपल यानी कि ज़ुअज़ाफ़कल मालूम करना है। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, मुफरद तजज़ी के ज़रिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 25, 35 एंड 45। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टर्स लेते हैं इनके। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमन और नॉन कॉमन लेके एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है हमारा 25। 25 जो है ये 5 के अलावा और 1 के अलावा जो है वो किसी पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 5 आर 25। ठीक है, अब ये 5 जो है इसको फिर 5 पर डिवाइड कर देते हैं। 5 1 आर 5। ठीक है, ये हो गई 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं 35 की। ठीक है, 35 जो है इसको भी हम 5 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट पे 5 है। ठीक है, आपके यूनिट प्लेस पे आपने देखना है कि कौन सा नंबर है। ठीक है, प्राइम है, इवन है, ऑड है। ठीक है, जो इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर ये देखिए ना, आपके ये जो 5 है ये वैसे तो प्राइम भी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इवन और ऑड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है इसलिए हम इसको जो है वो ऑड यानी कि ये जो 5 है ये 5 पर ही डिवाइड होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 है या 5 है तो उसको हम 5 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी 5 7 आर 35। ठीक है, 7 1 आर 7। ठीक है, ये 7 जो है इसको हम 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ तक कर देते हैं 5 7 आर 7 तो फिर भी ठीक है। ठीक है, फिर भी कोई मसला नहीं है। तो अगर आपने 7 को 7 पर डिवाइड करके 1 तक लेके आना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 45 है। ठीक है, अब ये जो 45 है इसके लास्ट पे 5 है लेकिन ये 3 पर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किस पर? 3 पर भी। कई ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट पे 5 हो तो फिर भी वो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली 5 और 0 के साथ जो है उसको हम 5 पर ही डिवाइड करते हैं। ये 3 पर भी हो सकता है तो हम इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मिला दें 15 हो गया। ठीक है, 3 5 ज़ार 15 और ये जो 15 है ये फिर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो है वो 25 35 और 45 की फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे 35 के फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35, तो ये 35 के फैक्टर्स जो हैं वो आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 और उसके बाद 45 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आगे मजीद डिवाइड ना हो सके। ठीक है, यानी कि जितनी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे हम सारी प्राइम फैक्टर्स में लेके आएंगे। ठीक है,
1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब ये देखें जितने भी आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 पर डिवाइड हो सकते हैं या अपने आप पर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही जो है वो फैक्टर्स हों उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये हमारा जो है वो हमने फैक्टराइजेशन कर दी 25 की, 35 की और 45 की। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये 5 आ रहा है हमारे पास कॉमन। ठीक है, ये ले लें। 1 भी हो गया, ये 5 भी हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हम इनको लिखेंगे कॉमन, उसके बाद नॉन कॉमन लिख लें। ठीक है, एलसीएम में हम दोनों तरह के फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, और उनको फिर लिख के मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी। एचसीएफ में तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एलसीएम में आपने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों तरह के फैक्टर्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, अब ये देखें ये 5 बच गया, ये 7 बच गया। ठीक है, और ये 3 बच गया, इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हम इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। एलसीएम का फॉर्मूला लगाते हैं। LCM is equal to common factors multiplied by नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन है उनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। कॉमन है 1 और 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, और नॉन कॉमन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, एक दफ़ा हम फिर जो है वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 1 जो है ये हम कॉमन लेंगे। 1 अगर आप नहीं भी लिखते फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 5 हमारे पास कॉमन था, और ये 5, 7 और ये 3 जो है ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गए थे। ठीक है, तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45। ठीक है, 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ार 25, 5 लगेगा 2 कैरी। ठीक है, 5 4 ज़ार 20, 20 में 2 ऐड करें 22 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास आ गया 225। इसको अब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 5 ज़ार 35, यहाँ पे 5 लगेगा, 3 कैरी। 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 ऐड कर दें 17 हो जाएगा, 7 लगेगा, 1 कैरी। ठीक है, 7 2 ज़ार 14, 14 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 1575। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम यानी कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फिर उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों लेंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि जो तीनों नंबर्स हैं उनमें 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं। ठीक है, उनमें सबसे छोटी वो अमाउंट होगी जो कि तीनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका 4th पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं
15, 25 एंड 65। तो इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 15 है, ये 5 पर भी डिवाइड होगा और 3 पर भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि जो 3 है 5 और 3 में से, उस पे हम इसको डिवाइड करते हैं पहले। ठीक है, 3 5s are 15, 5 1s are 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 25 है। 25 हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको जो है फैक्टराइज किया है। ठीक है, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। उसके बाद 65 है। अब इसके लास्ट पे 5 है, लेकिन ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 3 2s are 6 और 5 बच जाएगा। 5 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम डायरेक्ट जो है वो 5 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पर ये डिवाइड नहीं होगा इस तरह। 5 1s are 5। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मिला दें, 15 हो गया। 5 3s are 15। ठीक है, तो ये 13 जो है ये आ जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर। तो ये आगे मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 13 1s are 13। यहाँ तक जो है ये हमारा, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं सारे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इसी तरह 35 के लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, ये आ जाएंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, और जो लास्ट नंबर है हमारे पास 65, उसके फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, ये आगे हमारे पास तीनों नंबर्स के फैक्टर्स आगे। अब हम इनके कॉमन लेते हैं और नॉन कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे जो कॉमन नंबर्स हैं या कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से आ रहे हैं, ये 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा जो है 1 हमने लिख लिए, तो इसके अलावा हमारे पास 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो ये हम यही दो फैक्टर्स लिखेंगे कॉमन में, और बाकी जो हैं वो हम नॉन कॉमन में लिख देंगे। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये 3 आएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, अब एलसीएम का फॉर्मूला लगाते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इनको हम करवा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब ये यहाँ से नॉन कॉमन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13। अगर आप इनको चाहें तो आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि 1 3 5 13 भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपके कि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए जो है वो
कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 75। क्या आ जाता है? 75। 75 को अब हम 13 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 75 को 13 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 5 ज़ार 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 7 ज़ार 21, इसमें 1 ऐड कर दें तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 1 5 ज़ार 5, 1 7 ज़ार 7, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 7 जो है ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 975, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का LCM आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हमारा ये जो 5th पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, 6th पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। तो 6th पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 150, 250, ये आ जाएंगे हमारे पास 150, 150, 250 एंड 350 एंड 350, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को करते हैं फैक्टराइज और इनके लिखते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 150 है, 250 है एंड 350 है। इस तरह आपने जो है इनके स्केच बना लेने हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो सबसे पहला नंबर है हमारा इस क्वेश्चन में वो है 150, 150। अब ये लास्ट पे 0 है, ठीक है। 0 जो है ये इवन नंबर्स में आता है, तो इसको हम 2 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पर भी डिवाइड हो जाएगा, 5 पर भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 7 ज़ार 14, फर्स्ट 2 डिजिट को हम मिला के नंबर बनाएंगे, ठीक है। पहले अगर कोई पहला नंबर, पहला डिजिट जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर देन डिवाइज़र, तो आपने क्या करना है उसके साथ दूसरा मिलाएंगे और यहाँ पर आपने डायरेक्ट करना होता है, यहाँ पे 0 हम नहीं लगाते, ठीक है। पहले 2 डिजिट जो हैं इनको हम मिलाकर ही नंबर बनाते हैं पहला, ठीक है। तो 7 ज़ार 14, 15 में से 14 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 0 के साथ मिला देंगे तो 5 ज़ार 10, ठीक है। अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑड नंबर आ गए हैं, इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मिला दें तो ये 15 हो गया। 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब ये 25 जो है आपको पता है 5 पर ही डिवाइड होता है, ठीक है। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद 250 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये भी 2 पर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट पे 0 है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, उसको 0 के साथ मिला दें 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 होगा और 10th प्लेस पे 1 होगा, ठीक है। 10 हो गया, तो 2 5 ज़ार 10। अब ये जो है 2 पर भी नहीं डिवाइड होगा और 3 पर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 3 एक तो 2 पर क्यों नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। और ये जो 12 है ये 3 पर डिवाइड हो जाता है, लेकिन 5 बच जाता है, 5 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 5 के साथ मिलाएं तो हमारे पास जो है ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, ठीक है। 25 जो है इसको हम फिर 5 पर डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ार 5। उसके बाद है जी 350, सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 1 को 5 के साथ मिलाएंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 ज़ार 14, 15 में से 14 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 0 के साथ मिलाएं तो क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 ज़ार 10। अब फिर जो है अगर हम इसको 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 5 ज़ार 15, 2 बचेगा, 2 को 5 के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास 25 आएगा, और 25 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 3 ज़ार 15, 15 आएगा तो 17 में से 15 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 5 के साथ मिलाएं 25 हो गया, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, ठीक है। 5 7 ज़ार 35 एंड 7 1 ज़ार 7, ठीक है। अब हम इनके जो है वो फैक्टर्स लिखते हैं और उनमें से कॉमन और नॉन कॉमन लेकर एलसीएम फाइंड करते हैं। फैक्टर्स लिखते हैं इनके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाय 5 बाय 5, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 35 ज़ार 150, ठीक है। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे किसके, 250 के, ठीक है। 1 लिखे, उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 3, 3 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद आएगा फिर 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है, सॉरी, यहाँ पे जो 3 है ना, इसकी जगह पे 5 आना था, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 350, 350 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो ये देखिए 2 5 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, 57 ज़ार 350, ठीक है। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स 1 आएगा कॉमन, 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो लिख देंगे। ये देखिए ये 5 कॉमन आ रहा है, ये लिख दें। उसके बाद ये दूसरा 5 भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये भी लिख दें, ठीक है। अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये 3, ठीक है, ये 5 बच गया था, और ये 7, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। अब हम लेते हैं इनका प्रोडक्ट, यानी कि एलसीएम। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, 50 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 150 आ जाएगा, ठीक है। और 150 को हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 150 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 5 लगेगा 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5, तो 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 750, अब हम इसको जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 0 ज़ार 0,
7 5 ज़ार 35, 5 लगेगा 3 कैरी, ठीक है। 7 7 ज़ार 49, 49 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा? 52। तो ये जो 52 है, सॉरी 5250 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5250 ये हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट मल्टीपल ज़ुअज़ाफ़्कल, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 1 था कंप्लीट हो गया। इसके हमने आज के लेक्चर में लास्ट 3 पार्ट सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।